गया है क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि पिताजी की तबीयत हिमाचल में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है क्योंकि वो अकेले हैं वहाँ क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है नहीं। और आज हमें यही टेंशन हो रही है कि पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। हाँ ला दिया आपने रिपोर्ट? तो चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो मौसम पूरा साफ, बाकी सूर्य देव यहाँ पे आ रखे हैं और अभी गाँव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और यहाँ ठीक अगर गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बिंदु मस्त करके बैठ रखा है और बाकी मधुली आराम से अभी खड़ी हो रखी है और मौसम में भी ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। सामने अगर हिमालय की बात की जाए तो कल जो बर्फबारी हुई उससे देखिए हिमालय सफेद चादर में तब्दील हो रखा है और अब कुछ दिन बाद हिमालय में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ अपने ही ब्लॉग में देखूंगा कि वहाँ बर्फ थी, फिर अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। और आज सुबह होते ही मेरा मूड बहुत खराब हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि पिताजी की तबीयत हिमाचल में बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और पिछले 8-9 दिन से उनको बुखार आ रखा था। तो हल्का ही बुखार था, मैंने सोचा रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आज पिताजी का फ़ोन आया कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं न चल पा रहा हूँ न खा पा रहा हूँ। तो हो सकता है कल सुबह मुझे यहाँ से हिमाचल के लिए निकलना पड़े क्योंकि वो अकेले हैं वहाँ। और पिताजी ने कहा कि एक और आज रिपोर्ट आनी है, तो डॉक्टरों ने कहा बल्कि टीबी की भी शिकायत हो सकती है। तो आज जो रिपोर्ट आएगी उसमें कंफर्म पता चल जाएगा कि टीबी की शिकायत है कि नहीं है। लेकिन अभी 8-9 दिन से बिल्कुल भी बुखार नहीं उतर रहा पिताजी का। तो ऐसे में टेंशन तो होगी भाई क्योंकि पिताजी वहाँ अकेले हैं, तो मतलब कैसे बीत रही होगी उन पे। चलिए आज देखता हूँ, कल सुबह मैं भी यहाँ से हिमाचल के लिए निकलता हूँ। बाकी देखिए इंसान के जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है, कभी बहुत ज़्यादा सुख आ जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा दुख भी आ जाता है। बस हमें धैर्य रखना चाहिए और उन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। आज मैं जो भी मार्केट का काम है वो निपटा देता हूँ क्योंकि कल से फिर इनके साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। आज जो मेरे पास एक काम है वो है नाना और नानी की वृद्धा पेंशन आनी थी, तो पिछले 3-4 महीने से नहीं आई, तो उसका भी पता करता हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन करवा दी थी। आज बैंक में पासबुक पे एंट्री कराता हूँ, अगर वो आ गई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो हो सकता है मुझे फिर उत्तरकाशी भागना पड़े। लेकिन पहले मुझे अभी बैंक पे जाना पड़ेगा एंट्री कराने। तो मैंने माँ को और अनीता को बोल दिया है कि जो भी सामान है वो बोल दो, मैं ला दूंगा मार्केट से। बाकी ये लोग तो अभी अपना सारा सामान ढूंढ रहे हैं और मुझे कल सुबह यहाँ से हिमाचल जाना पड़ेगा क्योंकि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं, उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है और ऐसे में अगर वो अकेले रहेंगे तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इंसान को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तुम जो भी सामान है बता दो, वो मैं ला देता हूँ मार्केट से। बाकी चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, उसके बाद मैं भी मार्केट निकलता हूँ। तो चलिए जी एक बार फिर से पिताजी को फ़ोन कर लेते हैं जरा, क्योंकि पिताजी ने हॉस्पिटल जाना था, वहाँ कन्फर्म होना था कि आज टीबी है कि नहीं है। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ना हो। हाँ पिताजी प्रणाम। हाँ ला दिया आपने रिपोर्ट? हाँ दिल्ली जाना, कहाँ दिन जाना? बस आज ही। हाँ तो आ जाओ, मैं भी बोलूँ। तो पिताजी का भी फ़ोन आया कि मैं सीधे अब दिल्ली निकल रहा हूँ क्योंकि हेमंत भाई ने बोल दिया है कि दिल्ली आ जाओ। तो देखिए जो हेमंत भाई जो है ना हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो कोई बोलता है कि तुम्हारा हेमंत भाई अपना है कि या दूर का है। तो मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ कि खून का रिश्ता भी आज अपना नहीं होता है, अपना वही होता है जो बुरे वक्त में साथ आता है। क्योंकि अच्छे वक्त पे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन जो बुरे वक्त पे तुम्हारे साथ रहेगा वही तुम्हारा अपना कहलाएगा। बाकी पिताजी आज दिल्ली निकल रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी यहाँ से कल सुबह दिल्ली जाऊँ क्योंकि उनके साथ मेरा रहना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बैंक में आ गया, बाकी पहले एंट्री कराता हूँ। चलिए जी फाइनली बैंक का काम करवा दिया है, तो नाना और नानी की पेंशन आ रखी है, अच्छी बात है, यानी कि मुझे उत्तरकाशी नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ अपने सब्सक्राइबर मिल गए। और बोला क्या हाल है भाई? अरे जोर से बोलो यार, थोड़ा दम आवाज़ निकालो यार, टन सा। तो ये मेरे को बैंक में मिल गए थे, लेकिन बैंक में वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है। मैंने इनको बोला किनारे में मिलता है मस्त करके, यार भीड़ भाड़ में कहाँ मिले, क्यों किनारे मिलते हैं आराम से। बाकी चलिए जी अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी छोटे भाई को मैंने समझा दिया, ये भी यूट्यूब पे काम करते हैं, तो मैंने कहा ऐसा करो ऐसा करो, ठीक बोला, जो समझाया उसको ध्यान दो। बाकी वायरल होने की मत सोचो, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आएगी है। और बाकी भाई की एक बात मेरे को और अच्छी लगी, भाई ने बोला यार एक फोटो खिंचवाओ, बोल कि मैं बोल कर एक दिन बड़ा पोस्टर लगवाता हूँ उस फोटो का। मैंने कहा ऐसा मत बोल यार, ये तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ऐसा कुछ नहीं, तुम भी काम करो, ठीक है। चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो देखिए जी काफ़ी ज़्यादा गौरव फील होता है जब ऐसा कोई बोलता है। सब्सक्राइबर मिला, भाई को मैंने सारा समझाया यूट्यूब के बारे में, और ये भी बोला कि ऐसे ऐसे थंबनेल बनाओ, सब चीज़ समझाया। और भाई का जो चैनल था वो टेक्निकल से था, तो 1-2 ही वीडियो डाली, भाई ने ज़्यादा नहीं डाली, इसलिए मैंने बोला मैंने मेहनत करते रहो। और आगे बढ़ते हुए मुझे अभी प्रशांत की एक दुकान थी, यहाँ पे छोटा सा एक होटल खोल रहे हैं। तो बताओ भाई, पहले इनका होटल उत्तरकाशी में था, अभी अपने गाँव में आ गए। ठीक है तब आते हैं फ्री में खाने ठीक है।
बाकी चलिए जी, मैं घर आ गया हूँ और बाकी मैंने मार्केट का काम तो करवा दिया है। बस नानी का अकाउंट बंद हो रखा है। अब नानी बोल रही थी पहले मैं कल आ जाती हूँ, मेरा भी थोड़ा और काम करवा ले। तो फिर पिताजी से बात हुई तो पिताजी ने कहा कि कल अपनी नानी का भी काम करवा ले, फिर परसों आना। यानी कि अब मैं परसों जाऊंगा दिल्ली, और हो सकता है मेरे साथ अनीता भी जा सकती है दिल्ली, क्योंकि नानी लोग भी घबराते हैं, उनके साथ भी कोई काम करने वाला नहीं है, तो वो भी मुझ पर ही डिपेंड रहते हैं। तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। बाकी कल पहले नानी का काम भी यहाँ बैंक का करवा लेता हूँ, उसके बाद ही परसों मैं जाऊँगा। तो आज देखते हैं, आज पिताजी हेमंत भाई के साथ जा रहे हैं, तो उनसे फोन पे बात हो ही रही मेरी बार बार। तो हेमंत भाई बोल रहे हैं तू टेंशन मत कर, मेरे भी पिताजी की तरह है भाई, आने दो उनको। बाकी जब पिताजी दिल्ली चले जाएंगे तो उसके बाद थोड़ा जो मेरी टेंशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हेमंत भाई पे मुझे पूरा भरोसा है। बाकी मैं भी घर आया तो माँ यहाँ थी नहीं, यानी कि माँ जी मधुर और बिंदु के लिए घास लेने के लिए जंगलों में चली गई। धूप इतनी कड़कदार लग रही है कि भाई साहब पूरा सीमेंट चमक रहा है अभी। बाकी ठीक नीचे अगर खेतों की बात की जाए तो बीच में जो है आपको पानी की तरह दिख रहा है, इसको हम बिना बोलते हैं। तो यहाँ बिने में अब धान के बीज बोना शुरू हो गया है, यानी कि अब कुछ महीने बाद धान की रुपाई होगी, तो उसके लिए बीज बोना बहुत जरूरी है। तो ये जो बिने होते हैं इनमें बहुत ज्यादा गहरे डूबते हैं, तो इनको साफ करना पड़ता है, फिर उसमें धान के दाने डालने पड़ते हैं, और उन्हीं पौधों को फिर रुपाई वाले खेत में रोपते हैं 2-3 महीने बाद। तो शेर को देखो वहाँ, अरे दादी पत्थर मार रही है, अरे नहीं 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 दादी ऐसा नहीं। तो शेर उनके पीछे पीछे जा रहा है, तो दादी उसको पत्थर से भगा रही है। वो सोच रहा है कि माँ जी जा रही वहाँ, उसने सोचा वो माँ के साथ जा रहा है, फिर उसको भगा दिया उन्होंने। आजा 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 घर आजा। आ गया भाई घर है, कहाँ जा रहा था? खाली थी आज पत्थर की, बच गया तू, पत्थर की मार खा ली थी तूने आज, है बच गया बच गया बच गया। तो जब हम मार्केट जा रहे थे तो ये घर ही में बैठ रखा था, और ये बेचारा भी बोर हो जाता है कई बार। तो शेरों को प्यास लगे तो जो चरपाई के नीचे कटोरी में पानी रखा हुआ है उसको पी रहा आराम से। बाकी जब जब धूप कड़क लगती है तो नजर सबसे पहले हिमालय में जाती है, क्योंकि यहाँ भी जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी गर्मी हिमालय में पड़ रही है, और गर्मी के कारण देखो सारी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग गई है। बाकी सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए बच्चों की छुट्टी हो गई है, और बच्चे भी अभी अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो बाकी दिन की 2 बज रही है, अभी अपने घर में लगभग हर कोई होगा, लेकिन जो मातृ शक्ति है ना वो अभी भी भाई साहब खेतों में बीज डालने पे लगी है। खाना पीना सब चीज इन्होंने अपना त्याग रखा है, और इस तपती हुई धूप में भी वो लगे हैं काम पे। और बाकी माँ को गए हुए 2-3 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक नहीं आई। अनिता ने गर्मा गर्म खाना भी बना दिया, तो थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। हेलो, अबे ये बन रहा तेरा खाना? क्या है खाना? नहीं बन रहा? चले जरा किचन में चलते हैं, सच में कहीं मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है? ओ बना रखा भाई साहब, बना रखा है। जय हो प्रभु जय हो। सब क्या कर, लेकिन खाने से मेरे साथ मजाक मत किया कर, माँ कसम आधा खून खत्म हो जाता मेरा। चल खिला जल्दी। ठीक है, आइए 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 प्रभु, आइए आइए आइए, स्वादिष्ट खाना लेके आइए। तो चलिए जी, अनीता ने भी गर्मा गर्म खाना ला दे, और आज डिफरेंट बना है भाई साहब। हमेशा रोटी दाल यही खा रहा था, लेकिन आज कड़ी बना रखी है भाई। तो मस्त स्वादिष्ट कड़ी खाते हैं, और देखते हैं इसके हाथ की कड़ी कैसे हो रही। क्यों, ये तो लंबी उतानी पड़ गई। तो मैं खाता हूँ कड़ी, ये पड़ी। ये सही है। सामने वाले गांव के खेत में देखिए, वहाँ की भी जो मातृ शक्ति है वो भी रुपाई के लिए अपने खेतों में बीज बो रहे हैं। बाकी परसों कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इन्वर्टर को अंदर मत रखो, उसको कहीं किनारे पे रखो, क्योंकि इसका फटने का डर होता है। तो कुछ दिन बाद मैं इसको भी कहीं किनारे पे रखूंगा, या इसके लिए कवर लेके आऊंगा अब, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो जो इलेक्ट्रिकल वाला उसने यहीं पे फिट कर रखा, तो मुझे इसकी सेटिंग तो आती नहीं है। या उसी भाई को बुलाऊंगा, तब जाके उसको बोलूंगा इसको कहीं और जगह फिट कर दे। बाकी चलिए जी, कल जो सीमेंट से वो पाइप ढका है, तो उस वाली सीमेंट को भी अब मैं सींच लेता हूँ पानी से। और बाकी अब मधुरी और बिंदु को बाहर निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ गौशाला से जो धूप चली गई है, अभी जो धूप है लगभग घर की तरफ है, और शेरू भी आ गया कि हाँ निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे हैं। जायजा लेने आ गया भाई। तो सबसे पहले जो पराल है उन दोनों के किले पे रखा जाएगा, थोड़ा मधुरी के किले पे रखा जाएगा, दूसरा बिंदु के किले पे रखा जाएगा। किले का मतलब जहाँ पे उन दोनों को बांधते हैं। और शेरू भी देखने आ रहा भाई कि हाँ काम बिल्कुल बराबरी से होना चाहिए। बाकी देखिए जो आजकल सड़कों को बनाता है वो मस्त करके अभी सड़क पे चल रहा है, यानी कि जब से जेसीबी आया तब से तो भाई साहब अब सड़क भी टूट जाती तो हमें उतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये तुरंत बना देता है। चले जी, अब देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। मेहरबान कद्रदान हाजिर होने वाले हैं, तो जो भी आएगा पहले स्पीड में आ सकता है। टन टन टन, ओ ये डर गया इसको देख के। नहीं नहीं नहीं, मार दे भाई। शेरू, ओ भाई साहब, ये देखो वो अपनी माँ के भाई साहब अपनी माँ से भी लड़ रही है। ओ भाई साहब।
ओ भाई साहब ये अलग ही है भाई साहब, इसमें अलग ही फुर्ती आ रही। तो मधुली और बिंदु को बाहर निकालने के बाद अब अनीता शेरू को खाना दे रही है और शेरू भी बिल्कुल तैयार है खाना खाने के लिए। बाकी हमारे गौशाला की तरफ 2 हंटियान चिड़िया भी आ गई है, एक तो यहाँ पर खड़ी है और दूसरी देखिए वहाँ बिंदु के अगल बगल घूम रही है और मस्त करके। भाई साहब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा बिंदु को देख के। ये भी भाई अपने लिए खाना ढूंढ रहे वहाँ। ये भी अपनी कमर मटका के चलते तो मुझे काफी अच्छा लगता है। अब देखिए मैं एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। अभी शेरू यहाँ पे मस्त करके बैठ रखा है, मैं फिर से बाल्टी लेके आऊंगा, वो भी खाली। देखो बाल्टी को देखिए कैसे भागता है, ये सोचता है कि मुझे नहला रहा है, यानी कि उसको पानी से बहुत ज्यादा नफरत है भाई। अब अनीता पकड़ेगी मोबाइल और मैं वहां से खाली बाल्टी लेके आता हूँ। तो देखिए जी, अब देखो अब इसको नहलाता हूँ मैं। चल मैं शेरू नहले, चल आजा। अरे नहले तो देखा भाई साहब, नहाने से नफरत है उसको बस। आजा आजा आजा, नहीं नहला रहा, आजा आजा आजा, शाबाश आजा। अरे मतलब नहीं तेरे को नहलाएंगे यार, दिमाग खराब हमारा, क्यों नहलाएंगे तेरे को। वो सीधे चरपाई के नीचे जाएगा, उसको पता यहीं बचूंगा मैं। अभी जो धूप है लगभग हमारे पूरे गांव से चली गई है। बाकी नीचे देखिए जी 2 कुत्ते आराम से खेतों में खेल रहे हैं। हालांकि उसमें शेरू नहीं है, शेरू होता तो उसकी आज पिटाई हो जाती क्योंकि मुझे गाली खानी पड़ती। ये देखो भाई साहब, ये देखो कैसा खेल रहे भाई वो। अरे वाह, नीचे देखो भाई माँ भी आ गई घास लेके। अरे वाह भाई, शेरू आ गया भाई, चलो अच्छी बात है। हाँ भाई चलो अच्छी बात है, तूने क्या आज, नहीं तो आज मैं गाली खाता मस्त करके। शेरू नहीं था भाई आज वहाँ, शेरू यहाँ है आज घर में टिका हुआ, यानी कि इधर उधर जा रहा गाँव में, लेकिन खेतों में नहीं गया आज। तो माँ जी की मंद मंद मुस्कुराहट देखो भाई, पीठ पे इतनी भारी कंडी, उसमें घास है, लेकिन माँ जी के चेहरे पे मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है भाई, यानी कि कोई भी गम नहीं है। ये अच्छी बात है भाई। तो माँ जी की मुझे सबसे अच्छी आदत यही लगती है, कितना भी भारी वजन लाए लेकिन कभी भी चेहरे पे ये नहीं दिखाएगी मुझे थक लग गया, हमेशा हंसती रहती है। ये देखो भाई, खुश हो गए भाई, ये जैसी माँ जी आए है देखो इनके चेहरे पे रौनक आ गई भाई। ये देखो भाई खुशी है। ये भाई साहब इसने तो 2 पैर नीचे कर देते अभी। तो माँ जैसे ही आई वैसे इनके लिए हरा घास भी ला दिया है। तो माँ बाप के आने से जैसे हम खुश हो जाते हैं वैसे ये भी माँ को देख के खुश हो जाते हैं। हेलो आंटी, हेलो, अब गर्मा गर्म चाय। ओके चलो जल्दी। तो देखिए जी समय अभी लगभग 5:30 बज रही है और अब जाकर माँ को टाइम मिला खाना खाने का। सुबह से जा रखी माँ जी, तेरे को मार्केट ले गया, वहाँ से तू आई उसी तू चल पड़ी है, घर में नहीं टिकी उसके बाद, और अब जाके माँ जी खाना खा रही है। धन्य हो प्रभु, तेरे को भूख नहीं लगती दिन भर। और यहाँ की बात करें तो आंटी चाय बन रही मस्त वाली, पक्का, तब ठीक है। तो माँ अभी खाना खा रही, उसके बाद हम सब लोग गर्मा गर्म चाय पियेंगे, नहीं माँ। बाकी चलिए जी, माँ ने भी खाना खा लिया और अभी माँ जी केला भी खा रही है और अनिता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ए बबुआ, धन्यवाद। ए बाबा, ये भी सही है। थैंक यू, थैंक यू क्या हुआ, फिर बोल। हाँ ना इंग्लिश में बोल, ना इंग्लिश में, इंग्लिश में। माँ जी की इंग्लिश बड़ी खतरनाक है भाई। तो चलो भाई मैं भी गर्मा गर्म चाय का आनंद लेता हूँ अब। और बाकी भाई हम तो चाय पी रहे, लेकिन अनीता अभी खाना खा रही है। माँ ने तो केला खा के उसके ऊपर रख दिया छिलका और अब चाय पी रही है। हाँ अब नीचे मत डालना, कहीं हमारे दांत न टूटे वहाँ फिसलने से। मैं गिराएंगे अंदर। अरे वाह, माँ की हिंदी तो बड़ी प्यारी है कि मैं गिराएंगे अंदर। मैं गिराएंगे अंदर का मतलब, माँ जी का मतलब बोलने का मतलब ये है कि इसको मैं कोने में डालूंगी बल तो। अरे वाह बगेरा, अबे बगेरा बाघ को बोलते हैं, बाघन खानू है। हे भगवान, बगेरा खाएगा बल, माँ जी का बोलने का मतलब कि बिंदु खाएगा है। हाँ तब ठीक है। अच्छा बफेलो बोल रही थी तू, ओहो, तो माँ जी बफेलो बोलना चाह रही थी, माँ ने बगेरा बोल दिया। ओहो, आजकल माँ जी इंग्लिश में बात कर रही है ना, मैं तो भूल गया। चल ठीक है, सही है सही है। तो चलिए जी लगभग 6:45 बज चुके और माँ मधुली और बिंदु को अंदर बांध रही है और बाकी इन दोनों को गौशाला के अंदर बांध दिया है। और अभी देखो ये जो सफेद सफेद उड़ रहे हैं, वो जो नीचे पीटा बिछा रखा है तो उससे उठ रहे हैं, जिसको कि पीरुल बोलते हैं। तो ये सूखे हुए बांज, बुरांस, चीड़ के पत्ते होते हैं, इनको इनके नीचे बिछाना पड़ता है, तब जाके इनके ऊपर सोते हैं। और बाकी जो गौशाला होती है बहुत गर्म होती है, तो इसीलिए सुबह इनको जल्दी बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी इनको लग जाती है। बाकी चल लीजिए, अनीता भी आ गए हैं पनियारा से ठंडा पानी लेके। हाँ जी आ गए, चल ठीक है, रख दो उसको अंदर।
और बाकी मधुली और बिंदु को अंदर बांधने के बाद माँ जी मधुली और बिंदु का गोबर भी साफ करने लग गई है। और सच बताऊं तो मूड खराब हो रहा है। मैं पिताजी से बार बार कॉल पे बात करता ही जा रहा हूं, क्योंकि पिताजी दिल्ली के लिए निकल गए हैं शाम को। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं कहाँ पहुंचे, कितने बजे पहुंचेंगे। तो मैं उनके साथ संपर्क में हुई, लेकिन टेंशन भी हो ही रही है, क्योंकि पिताजी हमारे, और हमें पता है कि पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो बहुत जल्द अब मैं कल जैसे वो रिपोर्ट बताएंगे उस हिसाब से मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। और एक मेरे को थोड़ा आराम ये मिल रहा है, क्योंकि हेमंत भाई है तो मुझे उतनी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जाना ज़रूरी है। कल वो मेरे को क्लियर कर देंगे, फिर परसों मैं यहाँ से सुबह निकल जाऊँगा। और ठीक अगर लकड़ी वाले किचन की बात करें तो यहाँ अनीता अभी बना रही है खाना। हेलो, बन रहा खाना है? अपना फ़ोन उसने वहाँ लकड़ी के बीच में रखा, बहुत चालाक गए हैं। मेरे को लग रहा है अभी तक उसी पे लगी हुई है, नहीं? हाँ, खाना तो तू ही बनाएगी। और इसने परात में आटा भी गूंथने के लिए रखा हुआ है। तो इसने चावल को प्रेशर पे चढ़ा दिया है, बाकी प्रेशर की राख से पुताई कर दी है ताकि प्रेशर काला ना हो। हालांकि वैसे बहुत काला हो रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत सेफ्टी जरूरी है। क्यों, सही है? ना प्रेशर। बाकी आप एक अजूबा देख रहे होंगे, प्रेशर पे सीटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेशर पे सीटी नहीं है। बिना सीटी के ही ये खाना बनाएगा बेचारा। यानी कि हमारे यहाँ जो प्रेशर है वो सीटी नहीं मारता है, चाहे कुछ हो जाए। सीटी मान अशुभ होता है नहीं। इसीलिए हमने सोचा है कि बिना सीटी वाला प्रेशर यूज करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सीटी इसकी खो गई होगी शायद कहीं। पर यह है कि चलो आज एडजस्ट करते हैं, बाकी हम नया प्रेशर भी देखेंगे। बाकी अनीता यहाँ पर आटा भी गूंथ रही है, और साथ में इसने यहाँ पर सीरियल भी लगा रखा है यूट्यूब पे। और बाकी ये देखो भाई साहब, इसने तो ढक्कन अपने आप फेंक दिया बाहर। ये चावल तो पता नहीं कैसे पकेंगे आज, भगवान। बाकी चलिए जी, माँ जी अनीता और मैं बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और अनीता सबके लिए खाना लगा रही है, और खाना बन के बिल्कुल तैयार है। बाकी माँ खाना खाने लग गई है। हाँ जी माँ जी, कैसा हो रहा खाना? टेस्टी हो रही? हाँ, तो मेरी माँ टेस्टी के लिए पेस्टी बोल रही, पेस्टी हो रही है। हाँ तब ठीक है। बाकी चलिए जी, मैं भी खाने का आनंद लेता हूँ। और हाँ जी, आप फोन को छोड़िए और खाने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ, अब ये तो नहीं मार रिसर्च की खाना कैसे खाते हैं, ये भी आफत है। बाकी चलिए जी, हमने खाना भी खा लिया, और बाकी माँ जी भी सो गई है। और आज हमें यही टेंशन हो रही है कि पिताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। बाकी आप लोग भी दुआ करना कि पिताजी जल्दी रिकवर हो जाए, और कल ही पता चलेगा कि रिपोर्ट में क्या आया है। अभी तो पिताजी थोड़ी देर में यानी कि 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो टेंशन तो हो रही है भाई। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।